Hello students, good morning. How are you? Hope everyone is enjoying your days and doing their studies also and preparing for your exam too. Okay students, so today we are going to start our last chapter for your term 1 exam. In this chapter we will study about a new topic, that is coordinate geometry, and you already knows about this coordinate geometry in your class standard 8, but we are going to repeat it again so you can recall all those memories and you can remember all those terms which you learned in your last class. So let's start. So the coordinate geometry. Coordinates, क्या coordinates हो? Coordinate means to say कि there is a point which has a distance from two sides, like from horizontal and from vertical. ठीक है, अगर आपने किसी पॉइंट का टू प्लेन, आपके पास जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी पॉइंट शो कर दिया है, इस पॉइंट को आपने अगर इसकी पोजीशन बतानी है कि वेयर दिस पॉइंट इज ऑन दिस बोर्ड, देन फॉर दिस वी विल यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करें. ओके, सो इन दिस वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज्ड टू डिनोट अ पॉइंट ऑन अ टू डायमेंशन. टू डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर आल्सो देयर in 3D also, but in your syllabus there is only 2D. So in 2D we have one is y-axis and other is your x-axis. You can name it as x-axis and this one as y dash axis. So you have two axes. One is x-axis which is horizontal and the other is y-axis which is vertical. So in this one you have two axes, याद रखेंगे. One is horizontal, that is known as x-axis. Other is vertical, that is known as y-axis. ठीक है, vertical is y, horizontal is x. Okay, next one, there is only one point where these two axes intersect. Only one, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे these two axes intersect, and that point is this one. You can see this point is the intersecting point of x-axis and y-axis. So this point is known as origin. ठीक है, इस पॉइंट को आप बोलते हैं ओरिजिन, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर ऑलवेज 0,0. ठीक है, हमेशा ही 0,0 ही होते हैं. कहीं पे भी ओरिजिन वर्ड लिखा है देन दे विल टेक ऑलवेज 0,0. ठीक है, नाउ इन कोऑर्डिनेट यू have two, one is x, other is y. This x is called x coordinate, or also this x coordinate known as abscissa. Okay, this x coordinate has two names. One जो हम अभी बोल ही रहे हैं x कोऑर्डिनेट, एंड द अदर इज एब्सिसा. ठीक है, x को बेटा बोलना है एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट, एंड योर y इज y कोऑर्डिनेट, एंड आल्सो दिस y कोऑर्डिनेट नोन एज ऑर्डिनेट.
ठीक है। जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज नोन एज एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट, ये याद रखेंगे आप हमेशा, ठीक है। नाउ is when these two axes means x-axis and the other is y-axis both intersect each other at the point origin which has values coordinates always 0, 0, ठीक है। And now these two axes divide a plane in 4 parts, ठीक है। जो 4 parts आपके बनते हैं, these 4 parts are known as quadrants, ठीक है। जो ये आपके 4 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ऑल दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, ठीक है। जो ये आपके 4 पार्ट्स हैं, इन सभी 4 पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया है? क्वाड्रेंट्स, क्लियर, क्वाड्रेंट्स, ओके। एंड इन दिस वन नेम द फर्स्ट वन कौन सा है? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। दिस वन इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आपने मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, रिमेंबर दिस वन, यू हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। आपकी घड़ी ऐसी घूमती है, यू विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, उसमें आपके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो कौन से वाले आते हैं? ऑल आर पॉजिटिव, मीन्स जिसमें आपका x भी पॉजिटिव होता है एज वेल एज y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट यू हैव वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। एंड द थर्ड विच इज द लास्ट वन इन दिस, सॉरी सेकेंड लास्ट वन, in this one both are minus, got it? In the third quadrant both will be negative, minus minus, and the fourth, this last one, has quadrant plus comma minus, means here is x positive and y is negative, ठीक है। So I am repeating again, in the first quadrant you have positive positive, second quadrant negative positive, third quadrant both are negative and in the fourth quadrant you have positive negative, ठीक है। ओके, सो ये आपने ध्यान रखना है कि इन 4 पार्ट्स जो यहाँ पे आपके बन रहे हैं इन these two axes की वजह से, and these are known as your quadrants, जो मैंने भी बोला भी यहाँ पे quadrants आपके पास आते हैं, ठीक है। Now in this one more thing, and that is if there is written that the point lie on x-axis, ठीक है, point lie on x-axis, तो नाम से पता लग रहा है कि point lie on x-axis, it means if the point lie on x-axis your coordinate must be x, 0 if the point lie on x-axis, ठीक है। अगर x-axis पॉइंट लाई कर रहा है then your quadrant must be x, 0 and if the point lie on y-axis then it will be 0, y. If the point lie on y-axis then it will be 0, y, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्सिस से बेटा लाई करते हैं, चाहे x पे और ऑन y-axis। These point never ever lie in any coordinates, क्योंकि मैंने अभी बोला है ना, आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है पॉइंट्स लाई ऑन एक्सिस, एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं वो एक्सिस पे ही लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट तो बेटे इन एक्सिस के बीच वाला एरिया होता है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ये जो बीच में आपको एरिया नजर आ रहा है दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट, नॉट द एक्सिस। जो एक्सिस है इनको हम कोऑर्डिनेट्स नहीं कहते बेटा, इनको कोऑर्डिनेट्स नहीं कहते हैं। जो इनके बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है दीज आर नोन एज योर कोऑर्डिनेट्स,
ठीक है, उनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है देन दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन द एक्सिस, नेवर बी इन एनी क्वाड्रेंट्स। किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाई नहीं करने वाला, ना ही एक्स एक्सिस पे ना ही वाई एक्सिस पे, सॉरी ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एनी क्वाड्रेंट, फोर्थ में से इन चारों में से किसी क्वाड्रेंट पे भी आपका जो है ये लाई नहीं करने वाला। ठीक है, नाउ द थिंग हाउ टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ पेपर, या फिर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी हैव दिस टू एक्सिस। आपने अपने ग्राफ पेपर में मान लो कि आपका प्लेन बोर्ड आपको नजर है, आपका ग्राफ पेपर है, एंड आई रिप्रेजेंट दीज फोर टू लाइंस, वन इज एक्स एक्सिस एंड अदर इज वाई एक्सिस, एंड यू विल शो दीज लाइंस ऑन द डार्क लाइन ऑफ योर ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर पे ध्यान देखना, आपको वहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन नजर आएंगी। एक सबसे ज़्यादा डार्क होगी, एक उससे थोड़ी सी कम होगी जो हमेशा 2 डार्क को डिवाइड करती है, मिड में करती है, और एक उससे भी कम हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल डार्क लाइंस की, यानी जो ये आपकी लाइंस रिप्रेजेंट करनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज विल रिप्रेजेंट ऑन विच डार्क लाइंस। इनको आपने डार्क लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दैट ऑन द नेक्स्ट डार्क लाइन यू विल राइट हियर 1, आप लिखेंगे 1, and on the next dark line you will write 2, ठीक है, and the next dark line you will write 3, next dark line you will write 4, next dark line you will write 5, like this one, or next dark line you can write 6, ठीक है, and so on, 6, 7, 8, 9, 10, whatever the need you can draw according to that one. In the same way here also you will write here -1, -2, -3, -4 and -5, and the same way on the up there are positive values 1, 2, 3, 4, 5. In the same way in the bottom also you can represent -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, जितनी भी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। और एक बात और, ये लाइन या ये वाली लाइन को अपने हिसाब से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो, जैसे आपको पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में ही दिखाना होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ पेपर। लेट आई हैव पॉइंट्स 5, 3। मेरे पास पॉइंट क्या है 5, 3, एंड इन दिस कोऑर्डिनेट आई टोल्ड यू द फर्स्ट वन इज योर एब्सिसा और एक्स पॉइंट। अब फर्स्ट वाले को एक्स पॉइंट कह सकते हो या फिर एब्सिसा बोलते हो। तो दिस 5 इज ऑन एक्स, आपने एक्स पे देखना है, वाई पे नहीं देखना बेटा। ठीक है, सो ऑन एक्स एक्सिस द 5 इज हियर। ठीक है, आपके पास ये 5 है एंड द वाई एट वाई इज 3, तो आपने 5 पे आके किसी 3 आपका ऊपर है नॉट नीचे, बिकॉज इन द बॉटम देर आर नेगेटिव नंबर्स, हमने तो पॉजिटिव चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी विल गो अप, सो ऑलमोस्ट फ्रॉम 5 वी विल बी हियर, जस्ट फ्रॉम हियर 5 और यहाँ से 3 की लाइन पे आप आएंगे, सो बिकम 5, दिस इज द पॉइंट 5, 3। और पॉइंट को इतना बड़ा घुमा के नहीं करना है आपने, यू जस्ट सिंपल डॉट जैसे आप सिंपल डॉट लगाते हो। ठीक है, बस दिखना चाहिए, उसको अच्छे से मोटा नहीं करना है आपने, जस्ट डॉट। ठीक है, डार्क पेंसिल से आप डॉट लगाएंगे जहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स आके आपस में मिलते हो। ठीक है, दिस द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट हैज पोजीशन 5, 3।
Now let's do more example. If I have -2, -1, ठीक है, अब आपके पास क्या है -2 एंड -1, यानी मेरा इसमें x भी नेगेटिव है एंड जो y है वो भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो पहले आप x को देखो, तो x नेगेटिव है, माइनस में है, then it will be here -2 and y is also minus, it means it will move down, so the point will be here. You will just write simple dot and write -2, -1, ठीक है। और मैंने आपको अभी पहले भी बताया हुआ है कि आप उनकी साइन को देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो जैसे इसमें दोनों पॉजिटिव थे, सो इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और देखो आपके फर्स्ट में ही दिख रहा है आपको, एंड दैट हैज बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं, एंड दीज क्वाड्रेंट लाई इन द थर्ड वन, क्योंकि दोनों इसमें नेगेटिव है, ठीक है। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल। इफ आई हैव 5, 0, ठीक है, अब मेरे पास है 5, 0, तो इसमें x कितना आपका 5, यस, so the value of x is 5, so let's see, your x is 5 and y is 0, y आपका 0, इट मींस आप ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, यू जस्ट राइट, आप वहीं पे लिख देंगे अपना 5, 0, क्योंकि इससे ऊपर भी नहीं जा सकते, ऊपर गए तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, इफ यू गो डाउन इट बिकम -1, बट आई हैव ओनली 0, so that's why you will write only on the axis। और मैंने अभी बोला भी था आपसे थोड़ी देर पहले कि सी you have x value but y is 0, so I told you if x has value but y is 0 then the point must lie on x-axis। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, you can see the video by rewinding, ठीक है, तो आपको वहाँ दिख भी जाएगा कि जो y0 आपका होता है वो पॉइंट आपका डेफिनेटली x के ऊपर ही लाई करता है, ठीक है। दिस पॉइंट लाई ऑन x-axis एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो, ठीक है। इन द सेम वे नाउ आई हैव क्वेश्चन 0, अब मेरे पास क्या है 0, -3, सो यू हैव वैल्यू x is 0 and y is -3, तो x 0 है, तो वैसे भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, यस, दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। तो आपने y एक्सिस पे जाके देखना है कि कहाँ पे आपको -3 दिख रहा है, तो -3 इज हियर, you just mark a dark little circle dot and you will write here 0, -3, got it? Okay, now if you have a graph given, आपको ग्राफ गिवन है और वो आपको उसमें पॉइंट भी मेंशन है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन क्या है। सो ऑन दैट केस क्या करोगे, लेट्स सी, इफ आई हैव दिस इज अ पॉइंट, ये आपको पॉइंट गिवन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ P, हैव अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P एंड दिस पॉइंट P we have to find the position of this point। पोजीशन मतलब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आने वाले हैं, लेट्स सी, आप यहाँ से लिखोगे -5 and from here it become 3, तो क्या पोजीशन आएगी आपकी 3, -5 और -5, दोनों में से कौन सा सही होगा, 3, -5 और -5, yes, obvious है, your answer will be -5, 3 because I told you that you in the coordinates we write first x, आप हमेशा पहले x लिखते हैं, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, you will write first x, so your x is -5, so this will be the point P, the point P is -5, 3 not P, -5, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। हमारा पॉइंट इसमें पॉइंट क्यों, आपसे पूछे पॉइंट क्यों, नाउ सी अगेन, यस, फ्रॉम हियर इज 4 एंड फ्रॉम हियर इज -4, सो यू कैन सी इट इज 4 एंड फ्रॉम हियर इज -4,
So it is 4 comma minus 4, not minus 4 comma 4, because I told you that we write first always x. तो आपका x क्या है पहले, that is 4 and then here is minus 4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखना है. अगेन एंड अगेन सेइंग दैट ऑलवेज राइट फर्स्ट x. तो आपने पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, देन आपने y लिखना है. ठीक है, और अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन भी है बेटा ना, तो तब भी पहले x ही होता है, हमेशा x ही होगा. आप पहले x लोगे, दूसरा y लोगे. ठीक है, ओके. नाउ वन मोर थिंग दैट इफ यू हैव गिवन लाइक x इज इक्वल टू a मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 any integer x equal to any integer. So if you want to if a line is x equal to given है, अगर आपको लाइन सिर्फ x equal to given है, then that line must be parallel to the y axis. ठीक है, ठीक है. आपके पास वो जो लाइन होगी दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर आपके पास x इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी गिवन है तो. ठीक है, और इन द सेम वे अगर आपको y इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, कुछ भी गिवन है, एनी नंबर, एनी होल नंबर, एनी इंटीजर, देन दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है, तो वो लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी. आप इसका ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आपका डेफिनेटली ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा. ठीक है, ओके. अगर आपके पास पॉजिटिव है, x इक्वल टू पॉजिटिव है, देन द वैल्यू मस्ट बी ऑन, जो पैरेलल होगी y एक्सिस की किधर होगी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. थिंक यस, राइट साइड में होगी. ठीक है, इन द सेम वे अगर माइनस a गिवन है, x इक्वल टू -5 7 कुछ भी गिवन है, then that will be parallel to on the parallel to y axis, but it will be on the left side. In the same way, if you have given y is equal to b positive given है, then it will be again parallel to x axis, but it is above the x axis. and अगर ये माइनस में है, then it will be again parallel to the x axis, but it will be below to the y axis, x axis. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. ये जो वीडियो है, इफ़ यू सी और लिसन द वीडियो केयरफुली, बार बार देखेंगे, आई एम श्योर यू विल लर्न ऑल दिस थिंग एंड डू द प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. ठीक है, मैथ्स या कुछ भी चीज़ आपने लाइफ में बेटा सीखनी है ना, सबसे पहले प्रैक्टिस. आप किसी चीज़ को भी सीखना है, इवन आप लोग में से कई बच्चे गेम्स खेलते हैं नाउ डेज, वैसे मैक्सिमम बच्चे गेम्स की तरफ ही टर्न हो रहे हैं. ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करते हो, गेम में भी आप प्रैक्टिस करते हो. आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, आपसे अगर राउंड क्लियर नहीं हो तो आप ध्यान रखते हो इसमें मैंने ये गलतियाँ की हैं, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू दोज मिस्टेक्स. ठीक है, एंड देन यू क्लियर दैट राउंड. इन द सेम वे योर मैथ्स इज आल्सो देयर एंड अदर सब्जेक्ट आल्सो देयर. अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को याद रखेंगे, देन डेफिनेटली योर मिस्टेक विल बी गेट rid of and you will learn all the concept of maths easily and you can use them in your sums. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए. प्लीज़ डू योर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. ठीक है, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.